डोनाल्ड ट्रंप का ये ड्रामा अप्रैल 2025 में शुरू हुआ जब ट्रंप ने अपने दूसरे टर्म में व्हाइट हाउस संभाला और दुनिया भर के 180 प्लस कंट्रीज पर टैरिफ्स ठोक दिए। इंडिया भी इसमें शामिल है और उसका सीधा सा असर हमारे स्टॉक मार्केट पे दिख ही रहा है। सेंसेक्स निफ्टी गिर रहे हैं, इन्वेस्टर्स परेशान है और फ्यूचर में क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। तो चलो इस टैरिफ वॉर को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है आखिर ये, इंडियन मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और आगे क्या हो सकता है फ्यूचर में, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी बात है, हम बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के साथ यहां पर समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहली चीज हमको समझना पड़ेगा ये ट्रंप का टैरिफ वॉर एग्जैक्टली है क्या ड्रामा। ट्रंप ने अप्रैल 2025 को एक बड़ा धमाका कर दिया। क्या करा? रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया। मतलब अगर कोई देश अमेरिका से हाई टैरिफ्स चार्ज करता है तो अमेरिका भी उससे जवाब में उतने ही, उससे ज्यादा हो सकता है टैरिफ चार्ज करे। लेकिन अभी के लिए ये हाफ रेट पे, इंडिया पे 26% टैरिफ लगा है, चाइना पे 54% का लगा है, वियतनाम पे 46% का और कनाडा मेक्सिको पे 25%। ट्रंप का कहना है ये अमेरिका के लिए लिबरेशन डे है। उनका प्लान है अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, जॉब्स वापस वहां पर क्रिएट करना और ट्रेड डेफिसिट को कम करना। लेकिन ये मूव ग्लोबल मार्केट्स के लिए शॉकवेव बन गया। दुनिया भर के मार्केट्स हिल गए हैं। जैसे आपको बताओ तो नैस्डैक फ्यूचर्स 3% गिर गए, जापान का निकेई भी 3% नीचे गिर गया और चाइना का हैंगसेंग 1.5% डाउन हो गया। और इनफैक्ट आपको बता दो कि ट्रंप टैरिफ्स कुड कॉस्ट इंडिया $7 to $8 बिलियन इन एक्सपोर्ट्स। शॉर्ट टर्म पे पेन है पर इंडिया रिकवर कर सकता है, ऐसे काफी सारे लोगों का कहना है। कनाडा का पीएम ने इसको डम्ब मूव कहा है। मेक्सिको ने काउंटर टैरिफ्स की प्लानिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। चाइना ने भी यूएस गुड्स पे टैरिफ्स लगा दिए। ये एक फुल ऑन ट्रेड वॉर बन चुका है और इंडिया इस झमेलों में फंस चुका है। ट्रंप का लॉजिक सिंपल है, अमेरिका के साथ ट्रेड में जो देश अनफेयर है उनके साथ मैं भी अनफेयर रहूंगा। पर यह सबक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। इंडिया का यूएस के साथ ऑलमोस्ट $129.2 बिलियन का ट्रेड है, ये 2024 का डेटा कहता है। और अब ये टैरिफ हमारे यहां पर एक्सपोर्ट्स को हिट करने वाला। चलो अब देखते हैं इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे बेसिकली असर क्या हो रहा है। स्टॉक मार्केट का इंपैक्ट को अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें तो ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट भी हवा टाइट हो चुकी थी। बीएससी सेंसेक्स जो एक टाइम पे 86,000 के आसपास चल रहा था, वो वहां से 14% गिर के 72,919 पे आ गया था। और ये अप्रैल 2025 तक की मैं बात कर रहा हूं। निफ्टी 50 भी ऑलमोस्ट 16% अपने लेवल से डाउन हो गया। सितंबर के पीक जो कि 22,082 पे है, वहां पे ये गिरावट क्यों आई? बिकॉज एफआईआईज ने 1.78 लाख करोड़ रुपीस तक का पैसा यहां से निकाल लिया 2025 में ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से। रूपी भी वीकन हो गया, 83.8 से 87.16 पे आ गया, जो इंपोर्ट्स को और महंगा कर रहा है। अब सेक्टर वाइज देखते हैं कौन सा सेक्टर रिएक्ट कर रहा है सबसे ज्यादा, और ये डेटा लेटेस्ट इनसाइट्स के बेसिस पे है। इंपैक्ट अगर मैं देखूं तो फार्मा ज्यादा थोड़ा सा सेफ है। अभी 12.2 बिलियन यूएस डॉलर्स एक्सपोर्ट्स पे अभी टैरिफ नहीं लगा। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी इसलिए कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश कर रहा है। आईटी की मैं बात करूं तो प्रेशर में है, बिकॉज यूएस मार्केट में भी देखा जाए तो आईटी वहां पर प्रेशर में था। यहां पर भी देखो तो निफ्टी आईटी करीब पहले 4% डाउन हो गया। यूएस स्लो डाउन का अलग से डर है। टीसीएस इन्फोसिस पे भी असर पड़ा। ऑटो सेक्टर ऐसा है जिसके बुरे हाल है। 26% टैरिफ है ऑन $7 बिलियन के एक्सपोर्ट। टाटा मोटर्स हो गया, मदरसन सुमी हो गया, ये सब 5% नीचे, बिकॉज इनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काफी ज्यादा काम है। टेक्सटाइल्स थोड़ा सा मिक्स चल रहा है। चाइना पे 34% टैरिफ से फायदा, पर डिमांड घट सकती है। $9.6 बिलियन का जो एक्सपोर्ट्स है उस पे। मेटल्स अभी हल्के पुल्के स्टेबल है, बट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट वहां पे पड़ रहा है, बिकॉज स्टील और एल्यूमिनियम पे पहले से ही 25% का टैरिफ है, अभी कोई नया नहीं गया। फार्मा एक बड़ा विनर रहा है टैरिफ एग्जेम्पशन की वजह से। ये स्टॉक थोड़े बहुत संभल के रहे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने यह भी कह दिया है कि आने वाले समय पे मैं बहुत जल्द फार्मा पे भी यहां पर लगाने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब कोई भी सेक्टर को बख्श नहीं रहे। आईटी रिस्क है क्योंकि यूएस अपनी स्पेंडिंग कट कर रहा है। H1B जो वीजा की बात है वहां पर भी अलग लफड़ा चल रहा है। ऑटो एक्सपोर्ट $7 बिलियन के वो खतरे में, इसके कारण टाटा मोटर स्ट्रगल कर रहा है। रूपी गिरने का भी एक फैक्टर है। 87.16 पे आने से एक्सपोर्ट्स थोड़े ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट डाउन है। सेंसेक्स 70,000 तक टेस्ट कर सकता है। एफआईआईज ऐसे ही अगर बेचते रहे तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर निफ्टी भी 20,000 के नीचे स्लिप डाउन करे। जीडीपी ग्रोथ के साथ सेंसेक्स ईयर एंड तक 1,05,000 तक रिकवर कर सकता है। ऐसी बातें पहले हो रही थी, लेकिन अभी लोगों के अंदर थोड़ा डाउटफुलनेस है।
तो ऐसे में सवाल उठता है कि हम और आपके जैसे नॉर्मल निवेशक, आम जनता कैसे प्रिकॉशंस रखे, क्या करना चाहिए। तो देखिए, इंडियन इन्वेस्टर को इस टैरिफ वॉर में क्या करना चाहिए। मार्केट गिर रहा है, अनसर्टेनिटी तो है, तो इससे बचने का सिंपल सा एक तरीका है, पहला पैनिक मत करो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अपने होल्ड करो। मार्केट में अनसर्टेनिटी से गिरावट आती है, पर इंडिया रेजिलिएंट है और आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में ये एक बार थोड़ा ट्रेड वॉर, ये चीजें टेम्पररी होती हैं, कुछ महीनों तक चलेंगी ज्यादा से ज्यादा, एक बार थोड़ा स्टेबलाइजेशन आएगा, उसके बाद ऊपर जाना है, बिकॉज इंडिया की जीडीपी ग्रोथ टेक्निकली सॉलिड है, तो आपका पोर्टफोलियो भी इवेंचुअली स्ट्रांग होगा। तो जहां पर पूरी दुनिया आपको पैनिक करवा रही है, मैं कहूंगा कि नहीं, आप धैर्य रखो, पोर्टफोलियो को ना डाइवर्सिफाई कर लो। देखिए, फार्मा अभी रिलेटिवली सेफ है, लेकिन आगे चल के अगर इन पे भी लगा दिया तो थोड़ा रिस्क हो जाएगा। आईटी थोड़ा ज्यादा रिस्की है। डोमेस्टिक एफएमसीजी स्टॉक्स पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको एक कुशन देते हैं और कहीं ना कहीं ये आपको बचाने की कोशिश करेंगे आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को। रूपी पे भी थोड़ा सा नजर रखो, रूपी 87.16 पे है और गिर सकता है। इंपोर्ट हैवी ड्यूटी जो कंपनीज होती हैं फॉरेन डेट वाली, उनसे थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा, उनकी बैलेंस शीट्स को थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि रुपी वीक इज इक्वल टू इन्फ्लेशन अप। तो आपको इसलिए डोमेस्टिकली जो रोबस्ट स्टॉक्स होंगे उनको थोड़ा ज्यादा पिक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। लार्ज कैप स्टॉक्स पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो। स्मॉल कैप और मिड कैप ऑलरेडी ऊपर से 20% से ज्यादा गिर चुके हैं और वॉलेटाइल है। लार्ज कैप निफ्टी के 17x PE पे अभी भी थोड़े से स्टेबल है, तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप एक थोड़ा सेफर बेट लगता है। कैश रेडी रखो, मार्केट और भी 5-8% यहां से गिर सकता है, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं, और इसी तरह आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन ऑर्डर टू ग्रैब सम गुड स्टॉक्स। सो मेक श्योर आप कैश रेडी रहो। पता चला अपॉर्चुनिटी आई, आपके पास कैश ही नहीं है। ये प्रिकॉशंस आपको शॉर्ट टर्म लॉसेस से भी बचा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में फायदा भी दे सकते हैं। अब फ्यूचर में इस पूरे गेम का क्या इंपैक्ट हो सकता है, पूरा जो ड्रामा चल रहा है ट्रम्प भाई साहब का, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। सो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ट्रम्प का टैरिफ वॉर का असर अभी बस शुरू हुआ है और फ्यूचर में ये इंडिया के लिए बून भी बन सकता है। चलो पॉसिबिलिटीज देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट टर्म पेन 6 से 12 महीने अगर रहता है, अगर यूएस रिसेशन में गया तो जेपी मॉर्गन बोल रहा है कि लेट 2025 तक चांस है तो आईटी और ऑटो एक्सपोर्ट्स पे जीडीपी 60 बेसिस पॉइंट्स तक गिर सकता है। सेंसेक्स 70,000 या उसके नीचे भी आ सकता है। एफआईआई 1.22 लाख करोड़ के आसपास ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आने वाले समय पे और निकाल सकते हैं। तो यूएस रिसेशन अगर आता है तो इंडिया में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर इफेक्ट होगा वो आईटी होगा, बट बाकी कहीं ना कहीं स्टेबल होना शुरू कर देंगे। तो पहली चीज है कि आईटी सेक्टर अभी बिकॉज ये काफी ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो ये सबसे ज्यादा रेड जोन पे हमारे फिलहाल है। ट्रेड वॉर और बड़ा होगा आने वाले समय पे, बिकॉज चाइना, कनाडा और दूसरे देश अगर रिटेलिएशन बढ़ा देते हैं, मतलब बदले की आग में और बढ़ा देते, तो ग्लोबल ग्रोथ ही स्लो हो जाएगा। इंडिया रेटिंग के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 26 में 2 से 7 बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट लॉस हो सकता है, जो कि सप्लाई चेन को भी काफी डिसरप्ट कर सकता है और इन्फ्लेशन और महंगाई हमारे देश में बढ़ सकती है। यहीं पर इंडिया का एक गोल्डन चांस आएगा। चाइना पे 54% का टैरिफ से इंडिया को फायदा हो सकता है। टेक्सटाइल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए और लो एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग यहां पर शिफ्ट हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग बेस। तो यहां पर इंडिया को एक फायदा हो सकता है, अगर चाइना का नुकसान हो सकता है तो टेक्सटाइल में गेम काफी ज्यादा पलट सकता है। तो टेक्सटाइल वाले एरियाज पे एज एन अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल ध्यान ददीजिए। नेगोशिएशंस का खेल तो बिल्कुल शुरू हो जाएगा। इंडिया यूएस के साथ ट्रेड डील पे काम कर रहा है, अगस्त की बात चल रही है। यूएस ऑयल या फिर ईवीज पे टैरिफ कम कर सकता है। 26% के बिलो अगर वो कर दे तो ये कहीं ना कहीं बायलैटरल डील जो होगी वो इंडिया के लिए काफी सेवियर होगी। सो मोदी जी एंड ट्रम्प, अगर इसके ऊपर ऑलरेडी बात चली रही है तो ये डील आ गया तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक रिलीफ मिलेगा। इन्फ्लेशन और रेट्स की अगर मैं बात करूं तो यूएस में टैरिफ से इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही, फेड रेट कट्स डिले करने की एक वजह मिल जाएगी। डॉलर स्ट्रांग रहेगा, रुपए वीक रहेगा, एफआईआई आउटफ्लो कंटिन्यू रह सकता है, पर इंडिया के डोमेस्टिक स्टोरी, रिटेल इन्वेस्टर्स का स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म में शाइन करने का यहां पर मिल सकता है। फ्यूचर अनसर्टन है, बट इंडिया के पास रेजिलियंस है। इंडिया ग्लोबल टर्मोइल को एस्केप तो नहीं कर सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म में तकलीफ के बाद लॉन्ग टर्म में यहां पर उम्मीद जरूर है। तो दोस्तों, ये था ट्रम्प के पूरे टैरिफ वॉर का किस्सा। ड्रामा क्या था, इंपैक्ट क्या था, प्रिकॉशन क्या था और फ्यूचर में क्या हो सकता है। सेंसेक्स ऑलरेडी गिरा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं कहूंगा आप पेशेंस रखिए। वीडियो में कुछ भी पसंद आए लाइक जरूर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।